बच्चों से कहता हूँ वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों, जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ की जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया। अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं, उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी भर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा माँ बाप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मैं तो चाहता हूँ कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। ये बात यहाँ से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो,
میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے، عام خاتون جو دنیا کی ہے، مدینے کی گلیوں میں بوڑھی عورت ہے، پھٹے کپڑے ہیں، الجھے بال ہیں، اس کی بات سننے کے لیے پورے کائنات کا آقا کھڑا ہو سکتا ہے، تو ہے میرے عزیز تم اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنی ماؤں کے پاس وقت گزارو۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا عظیم وقت ہے، دنیا کا عظیم وقت ہے۔ میں بھی آج اپنی ڈائری میں نے لکھا ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوں، حفظ قرآن ہوا ہے، عالم پڑھے ہیں یا مفتی کورس کیے ہیں، جہاں جہاں وقت گزارے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب میرے باپ بیمار تھے اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہا، ان کی آخری نصیحتیں سن رہا ہوں۔ اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ایک میرے استاذ گرامی، مرشد گرامی کے پاس گزارا ہوا وقت، وہ میری زندگی کا لب لباب ہے، حاصل کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی دو وقت سے ہے، باقی تو میں نے بھی دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے پاس، تمہارے والدین کے پاس گزارا ہوا تھوڑا وقت تو ہونی چاہیے۔ خوش کرو ان اولاد، ان والدین کو، اور یہ بھی یاد رکھنا آج وہ تمہارے والدین ہیں، کل تم کسی اور کے والدین بننے والے، کل تم بھی باپ بنو گے، تمہارے سامنے بھی تمہارے بچے آئیں گے اور تم اس وقت درد کی سسکیاں لیتے رہو گے۔